आपको बजाते हुए कभी नहीं देखा गिटार, तो मैंने कहा मैं बजा लेता हूं। जब जब बहुत परेशान होता हूं तब तब यही करता हूं। और यकीनन मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को, उन्होंने मुझे कहा भी और इस बात की तरफ चिंता भी जताई कि मानसिक रूप से बीमार या परेशान लोगों के लिए आप शो में कोई बात नहीं करते। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, मैं करता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए करता हूं। इस पर निश्चित तौर से मैं कोई बड़ा और बड़ी चीज और बड़े लोगों को जो साइंटिफिकली इस पर जवाब दे सकें, डॉक्टर, साइकिट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सबको लेके आना चाहता हूं, जरूर बात करूंगा। आपने बोला कि एकदम से इधर से बात उधर कैसे चली गई? भैया जी, कहीं में तो यही होता है, भानुमति का पिटारा है, कहीं कहीं कौन सी चीज आके मिल जाए, जुड़ जाए, मुझे खुद भी नहीं पता होता। कोई एक दो सवाल इधर से फटाफट लेता हूं मैं, इधर से आपको भी बोलना हो तो मैं आपसे भी आता हूं। बेटा जी, हाँ, क्या नाम है आपका? सर त्र्यंबक श्रीवास्तव। त्र्यंबक श्रीवास्तव, क्या काम करते हैं बेटा? सर मैं सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अच्छा, तो किस पे बोलना चाहते हैं? सर मैं नर्सिंग के बारे में बोलना चाहूंगा। 157 न्यू कॉलेजेस खोले गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग कॉलेजेस, हाँ। पर लेकिन कहीं ना कहीं नर्सिंग स्टाफ की कमी अभी भी है, बहुत ज्यादा है। एंड सेम टाइम पे सर अलग रूल्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में। एम्स में केवल 4 नाइट होती है, जबकि रेलवे में 14 नाइट होती है। वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं? वर्किंग कंडीशन बहुत वर्स्ट है, जो कि वर्किंग कंडीशन डिफरेंट भी है। हाँ, अलग अलग, जबकि एक हेल्थ सिस्टम और एक ही सारा रूल्स चलना चाहिए, जिसके लेके सिस्टम के साथ में जो हमारी लड़ाई है, पर लेकिन उसको भी न्याय नहीं मिल रहा। नर्सिंग सिस्टम, मैं नर्सिंग स्टाफ के बारे में इतना कह सकता हूं कि जो मैंने देखा है, थोड़ा बहुत जो इसका इल्म हुआ है, जो तो नॉलेज है, कि ओवरवर्क्ड है और बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड है। रिलीव करना चाहिए। मैं पर्सनल नहीं, वैसे भी देख रहा हूँ, काम के उस पर देख रहा हूँ। इधर से किसी का सवाल था जी? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आ गए भाई। हाँ जी, जम्मू कहाँ से हैं आप? जम्मू से? मैं जम्मू रजौरी पुंछ जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। लास्ट हाँ, मैं गया हूँ हुजूर जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अरसलान मलिक है। अरसलान मलिक साहब, कहिए कैसे क्या आना हुआ इधर? ऐसे सर घूमने के लिए आए थे। बहुत तफरी करते हैं इधर, घूमते इधर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बोलिए, कोई सवाल? मेरा सवाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ जी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक समुदाय रहता है, पहाड़ी कबीला, जिनको पिछले 70 साल के साथ उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उस कबीले को भी जो है वो एसटी स्टेटस का दर्जा दिया। क्या नाम है? अरसलान मलिक। अरसलान मलिक नहीं, वो कबीले का पहाड़ी कबीला। पहाड़ी का अभी तो जिक्र था, पिछले समय में उसका जिक्र हुआ। इस सरकार ने जो है उसको सीरियसली लिया और कुछ काम भी किया है, और अभी तक उसको जो है वो बजट में नहीं लाया गया, पार्लियामेंट में उसको कानून को पास नहीं किया गया। मैं आपके चैनल से माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहाड़ियों के दुख दर्द को भी सुना जाए। हम वो लोग हैं जो, मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूं, मैं अभी एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि अभी जिक्र है, उसका हुआ है और वो नोटिफाई किया गया है, उसको बिल्कुल नोटिफाई किया गया है और ये बात का जिक्र हुआ। लेकिन हाँ, मैं बजट के हिस्से पे फिर से एक बार लौटना चाह रहा हूं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं इनसे ले लूं, देन आई विल कम टू यू। जी जनाब। सर महंगाई की बात तो करी नहीं दत्ता साहब, आप कह रहे थे पब्लिक। अरे सारी जनता परेशान है महंगाई पे, तो बात तो जिक्र वही हो रहा है, उसी पे जिक्र हो रहा है। सर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या भाजपा का एजेंडा था? 9 राज्यों में इलेक्शन है, 24 की तैयारी है, बजट ले आए। अरे महंगाई बजट ले आए, फैक्चुअली करेक्ट, यू शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। बजट आया, लेकिन आज लोगों को चिंता थी, टेंशन थी कि शायद आटे पे बात होगी, दूध पे बात होगी, तेल पे बात होगी, पेट्रोल पर बात होगी, गैस पर बात होगी। महंगाई पे भाजपा वालों ने बात करी सर? ये आज गरीब जो तत्व था वो सोच रहा था कि हो सकता है कि आटे का दाम कम हो जाए, आटे से टैक्स हटा दिया जाए, दूध से टैक्स हटा दिया जाए, लेकिन प्रतीक जी नहीं हटाया। मैं एक चीज कह सकता हूं कि एक बड़ी पिक्चर पेश की जाती है बजट में। हो सकता है कि थाली तक बात ना आए, क्योंकि उसके बाद तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट सारे इसके विश्लेषण करते हैं। लेकिन ठीक है, आपने एक बात कही जी। मैं दत्ता जी से होकर फिर आता हूं जी। महंगाई एक महत्वपूर्ण विषय है भाई, आप पूरा बजट पढ़ लो ना, बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस है, 7 क्लॉजेस है, जिसके माध्यम से आपको आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। पहले की बजट में ये होती थी कि गरीब को और गरीब बनाओ, अपना सत्ता बचाओ। मैं बहुत अच्छी बहस हो रही है। देखिए साहब, आज 2 लोग ऐसे हैं जो बजट में पहली बार यहाँ पे बोलने आए हैं, उपाध्याय जी और हमारे इकोनॉमिस्ट। देखिए, क्या आप 8 साल से ही क्यों बजट देख रहे हैं? उससे पहले क्या देश में बजट नहीं आ रहा था? अच्छा ठीक। लेट मी कंप्लीट। आपकी बजट में ये है कि गरीब को आत्मनिर्भर बनाओ, ये मौजूदा सरकार की नीति है और इससे इनको पीड़ा होगा
क्योंकि इनकी सरकार की जो बजट थी, इनकी सरकार की जो नीति थी, वो कॉर्पोरेट सूटकेस की नीति थी। सपना मेरा टूट गया। दत्ता जी गरीबों के हालात पूछिए, जनता सामने खड़ी है, जनता सामने खड़ी है, जरा गरीबों के हालात पूछिए। आटा क्यों नहीं सस्ता हुआ सर, पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता? देखिए ऐसा है कि महंगाई डाइन हाई मारी जाए। महंगाई किसके दौर में सबसे बड़ी थी? फिल्में किसके शासनकाल में बनती थी? इनके शासनकाल में बनती थी। और मैं बता देता हूं, महंगाई दर अभी 5% से भी कम है अभी। और देश विश्व के 63 ऐसे देश है जहां पर 10% से ज्यादा महंगाई है। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि गरीबों को भरपेट खाना देने का काम किया है। 5-5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया और इस देश को बचाने का काम किया। उसके बावजूद भी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गया? जी आकृति भाटिया, मैं आ रहा हूँ। देखिए पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल और सीएनजी के दाम कम हुए हैं और अगर मार्केट प्राइसेस पे ये इंटरनेशनल मार्केट तो फिर अभी 18 रुपए पेट्रोल कम हो जाना चाहिए था और 450 रुपए से सीएनजी कम हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस पे टैक्सेशन लगाया जा रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, आप चेक कर लीजिए। नहीं, आप चेक कर लीजिए, आप तो सेंटर में आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, भारत सरकार तो लगातार कम कर देती है, लेकिन राजस्थान में वेट 13 रुपए ज्यादा रहता है और हिमाचल में इनकी सरकार बनी 3 रुपया इन्होंने महंगा कर दिया। तो महंगाई कहाँ कमर तोड़ रही है? कहाँ का बजट नहीं है। दूसरी बात, जो जिनकी आमदनी 2 करोड़ से अधिक है उन पर पहले 37% सरचार्ज लगता था, अब 25% कर दिया है। यानी जो बहुत अमीर है उनको और ज्यादा छूट मिल रही है। क्या नाम है आपका? मिना असलम। मिना मैं आ रहा हूँ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM